सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम साथियों। रिवीजन क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है रायथान पर। देखिए, हम लोग घंटे 2 घंटे क्लास को मात्र 5 से 7 मिनट में लेके आ रहे। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि गुरुजी सब कुछ भूला भूला याद आ रहा है, तो उनको याद करवाने का काम अशोक मीणा कर रहा है। पसंद आएगा साथियों, आप लोगों को रिवीजन का एक स्मार्ट तरीका रायथान लेके आया है। आप सभी का उससे हिस्सेदार बनिए। 10 मिनट शो के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें समस्त वीडियो जा रहे हैं। इनको आप स्लाइड प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए रायथान टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जरा देखिए साथियों, अरावली प्रतिमाला स्पीड के साथ चलना है हमको। देखिए, आप लोगों के अवशेष अवशेष आप देखेंगे कि यदि हमारे पास पर्वत है, यदि हमारे पास पर्वत है और पठार है, पर्वत और पठार है, ये दोनों के दोनों, ये ध्यान रखें, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। यदि आप लोगों से पूछेगा कि मैदान और मरुस्थल, मैदान और मरुस्थल ये किसके अवशेष हैं, तो मैदान और मरुस्थल है। ये तो ध्यान रखना कि एक 33 महासागर था, उसमें नदियां अपना जल लाके जमा करती रही और जमा करती रही, तो ध्यान रखें आप लोग, वहां पे एक उठाव आ गया मिट्टी कंक्रीट वगैरह से, वो आपके महासागर, आप लोग मैदान और मरुस्थल बने। राज्य का सबसे पहले अगर कुछ निर्माण हुआ है भौतिक प्रदेश का, तो पर्वत बने। पर्वत 1 नंबर पे बने, पठार 2 नंबर पे बने, मैदान 3 पे और मरुस्थल आज भी बन रहा है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है, और सबसे नवीन की बात करेगा तो आप लोगों के मरुस्थल है। राज्य का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश हो गया। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, वलित का मतलब होता है घसी पिटी, है ना। आज हमें ये अरावली पर्वतमाला हमें जो मिलती है, वो एक अब मात्र आप लोगों को हमें एक अवशिष्ट रूप में मिलती है। किसमें रूप में मिलती है? अवशिष्ट रूप में मिलती है। यहां पे राज्य की जनसंख्या 10% है, क्षेत्रफल में 9%, यानी सबसे ज्यादा हमारा मरुस्थल है, आपको पता है 61%, ये ध्यान रखें। उसके बाद 23% में अगर हमारे मैदान आते हैं, और ध्यान रखें आप 9% में अरावली, 6.89% में हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। विस्तार देखेंगे, विस्तार आजकल पूछ लेता है आप लोगों के। ये अरावली आपको दिख रही है, अरावली में देखेंगे आप लोग तो इस तरीके से यहाँ अरावली है। अरावली का मतलब है ये हमारा विस्तार है ना। अरावली अरावली तो अरावली का विस्तार कैसे है? हम कहेंगे यहाँ पे 23 डिग्री 20 मिनट है, और यहाँ पे 28 डिग्री आप लोगों के 20 मिनट है। ये उत्तरी अक्षांश है। यहाँ 72 डिग्री देशांतर है, और यह 77 डिग्री देशांतर है, तो 5 का अंतर है। अरावली का विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। अरावली की अगर शुरुआत की बात करेगा, तो अरावली की शुरुआत यहां से होती है खेड़ा बरम से। खेड़ा बरम गुजरात से शुरुआत होती है, पालनपुर से। अरावली का जो जड़े हैं अरब सागर तक है, इसलिए अरावली का पिता अरब सागर कहते हैं, ध्यान रखें। और राजस्थान में ये सिरोही उदयपुर से एंट्री करेगी, और खेतड़ी झुंझुनू से बाहर निकल जाएगी, और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां, जहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां इन्हें दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है, वहां तक इनका विस्तार है। खेतरी झुंझुनू से बाहर निकलती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, इसलिए उदयपुर में हरियाली भी है। हरियाली है तो उदयपुर में हरा वन भी है, और वन भी है तो हरियाली है, तो उदयपुर में हरा संगमरमर भी है। न्यूनतम विस्तार अरावली का सबसे न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। यहीं पर पुष्कर घाटी में अरावली का निम्नतम बिंदु है। उच्च बिंदु गुरु शिखर है आपका सिरोही में, और निम्नतम बिंदु है अरावली का वो पुष्कर घाटी है। अरावली का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर हो गया 1722 मीटर, ध्यान रखें आप लोग, है ना। और यहाँ पे निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी होगी। अरावली में कहीं ज्यादा ऊंचाई कहीं कम ऊंचाई, तो आपके औसत ऊंचाई है वो ध्यान रखें अरावली की 930 मीटर है। साने मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी पूर्वी अरावली यहां है, तो हमारे पास यहाँ पे रघुनाथगढ़ है। उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, ध्यान रखें आप लोग। उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार वो उड़िया पठार है सिरोही में, ये ध्यान रखें, जो कि आबू के पठार से 160 यानी 1360 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई 692, यहां से लेके यहां तक दिल्ली तक 692, राजस्थान में लगभग इसका 80% भाग है, यानी 550 किमी है वो राजस्थान में है। अरावली का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहीं ज्यादा कहीं कम 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला के अरब सागरीय मानसून है, ये समानांतर है। राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है कि अरब सागरीय मानसून वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर है। अरब सागरीय मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है, ध्यान रखें आप लोग। राज्य का सबसे आदर स्थल माउंट आबू है, और ध्यान रखें राजस्थान का शिमला, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वहां तापमान कम होता चली जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होगा।
पेड़ पे चढ़ेंगे तापमान कम होगा, कुएं में उतरेंगे तापमान घटेगा। तो राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थल है माउंट आबू, इसलिए ठंड होती है। इसे आर्द्र स्थल कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं, राजस्थान का बारको न्यास कहते हैं। एक जल विभाजक रेखा है 50 सेंटीमीटर, जो अरावली को और थार के मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करती है। साथियों, अरावली की सामान्य बातें मैंने बताई हैं, जो एक कॉमन बातें होती है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग राजस्थान के साथ जुड़ेंगे और बड़े स्मार्ट तरीके से आप आगे चलेंगे। हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। जुड़िए राजस्थान के साथ साथियों। स्वागत कर रहा है अशोक मीणा आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम साहब।